हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का लूप एडमिन पैनल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, शॉपिंग कार्ट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, न्यूज़ पोर्टल, मैगज़ीन पोर्टल, मॉक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन पीओएस सॉफ्टवेयर, सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोप्राइटर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम देख चुके हैं लूप एडमिन पैनल में लॉगिन प्रोसीजर, प्रोडक्ट पार्टी एस्टीमेट सेक्शन, कैटेगरी, सेल, बिल, इनवॉइस, पेमेंट रिसिप्ट, वेब पेजेस, पोस्ट, आर्टिकल, न्यूज़, ऑथर, मैगज़ीन क्रिएट करना, अपडेट करना, कस्टम ब्लॉक, मॉड्यूल, कॉन्फ़िग एडिटिंग देख चुके हैं, फ्लैश ब्राउज़र, इमेज स्लाइडर, पिक्चर अपलोडिंग, डिलीट, साइजिंग देख चुके हैं। शॉपिंग कार्ट्स में ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ऑर्डर, पेमेंट गेटवे ऑप्शंस, फ़ोन पे, गूगल पे, पेपाल, सीसी एवेन्यू, पे यू टू चेकआउट, यह हम देख चुके हैं। वेब एप्लीकेशन सेटिंग्स देख चुके हैं, वेब ऐप सेटिंग्स देख चुके हैं विद कॉन्टेक्स्ट क्यूआर जनरेशन और सोशल मीडिया वॉल और सोशल मीडिया की लिंकिंग्स देख चुके हैं। डायनेमिक वेबसाइट लेआउट एडिटिंग देख चुके हैं। रो कॉलम प्लगइन्स, पेज सिलेक्शंस देख चुके हैं। प्लगइन्स की सेटिंग्स देख चुके हैं। कस्टम सीएसएस एडिटर देख चुके हैं। कस्टमली आप अपनी वेबसाइट का जो कलर चेंज करते हैं, वो थीम चेंज कर सकते हैं डायनेमिकली, वो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोर्टल का एक अहम फीचर्स जो कि है बहुत सी वेबसाइट्स जो यूज़ करती हैं कि जैसे उनके यहाँ कोई वॉलेंटियरी रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं, किसी एलुमनी साइट है तो एसोसिएशंस के रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशंस के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, मेंबरशिप्स के रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कला एकेडमी है तो वहाँ पर आर्टिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है ना। कोई एनजीओ है, सोशल मीडिया एनजीओ है तो वहाँ प्रमोटर्स का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, डोनर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और एक परमानेंट एक रिकरिंग अमाउंट का एक इसमें बना हुआ है सेक्शन कि रिकरिंगली वो एक, जैसे किसी ने डोनर है तो डोनर के तौर पे हर महीना वो एक पेमेंट करना चाहता है, हर वीक एक पेमेंट करना चाहता है, हर साल एक पेमेंट करना चाहता है, तो उस तरीके से पर्टिकुलर एक डोनर का पेमेंट है। तो इस तरीके से एक हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहां हम अ, इस फॉर्म को हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एलुमनी की वेबसाइट होगी तो एलुमनी एसोसिएशन मेंबर हो जाएगा। कई तरीके से हम इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के। इसको हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड कर सकती है वेबसाइट पे कैसे यूज़ करने के लिए। अब इस फॉर्म को हम अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस फॉर्म में सबमिशंस कैसे होता है और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से फीचर्स हमें डायनेमिकली मिलते हैं, कौन सी फिक्स्ड हैं, और उसमें किस तरीके से पेमेंट होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अब जैसा कि आपके सामने एक फॉर्म ओपन है, इस फॉर्म में हम देख रहे हैं हम जो सबमिशंस जो हम वहाँ पर करवाते हैं उसका ऑटोमेटिक एक यूआईडी जनरेट हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाती है। टाइप मतलब जैसे मैंने बताया वॉलेंटियर, एसोसिएट, ऐसे आप मल्टीपल कितने भी एन नंबर ऑफ़ टाइप्स वहाँ पर लिंक्स जनरेट हो सकती है। पोस्ट, आप जो उसको पोस्ट देंगे, जैसे मान लीजिए कि एक लंबी एसोसिएशन है, मेंबर्स है, तो आप उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर पोस्ट बना सकते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएशन, एसोसिएट मेंबर्स, एडवाइज़र्स, ऐसा करके बहुत सारे पोस्ट आप अपना सेल्फ का जो आप उसको लिख देंगे वो उसको वहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगा। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ है, डेट ऑफ बर्थ है, कंपनी, वो किस कंपनी में है या किस कंपनी में वर्क करता है, डेजिग्नेशन, एजुकेशन, फोर्टे मंथ मीन्स उसका क्या प्रोफेशन है, क्या कर रहे हैं इस टाइम, करेंटली क्या है उसकी वर्किंग है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, वो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, एरिया है, एरिया लोकेशन कंपलसरी फॉर दिस,
पिन कोड में ये फंक्शन है कि वहाँ पर जब फॉर्म सबमिट करेगा तो जैसे ही पिन कोड डालेगा तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। एक्सपायरी डेट, जो आप एक्सपायरी डेट यहाँ पर सेट कर देंगे, जैसे अभी ये एक्सपायर्ड है, अब मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ होता है। इनेबल डिसेबल, इनेबल रहेगा तो वो मेंबर्स डायरेक्टरी में दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। ऑर्डरिंग, मेंबर डायरेक्टरी में वो किस ऑर्डर पे दिखे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, जो ऑर्डर यहाँ पर हम डाल देंगे वो उस ऑर्डर में वहाँ पर दिखेंगे। कुछ कस्टम कॉलम हैं जो हम एडिशनल यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको अगर एडिशनली कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको 4 कॉलम्स कस्टम आपको मिल रहे हैं, जो कि इनके कस्टमाइज्ड आप टाइटल यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ तो सबके लिए सेम है, कॉमन है। नेक्स्ट, उनकी कोई प्रोफाइल अगर आप सेट करना चाहते हैं, कोई लंबा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उनकी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। बिज़नेस, जो व्यापारी लोग हैं, जो बिज़नेस वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो भी अपना इसका यूज़ एज ए प्रमोशन कर सकते हैं कि जैसे उनके यहाँ कोई अहम क्लाइंट आया तो उसकी एक प्रोफाइल बना के, प्रॉपर प्रोफाइल बना के उनको लगा दिया और लाइफ मेंबर या मेंबरशिप उनको दे दी। प्रॉपर प्रोफाइल मतलब फॉर द इम्प्रेस्ड योर कस्टमर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पूरी उनका एक जन्म कुंडली यहाँ पर डाल सकते हैं। उसने कब कब पेमेंट हिस्ट्री करी, वो पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती चली जाती है। उनका प्रोफाइल फ़ोटो, ये सारे ऑप्शन उस फॉर्म के अंदर हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 कस्टम कॉलम आप यूज़ कर सकते हैं, तो इन 4 कस्टम कॉलम का जो नाम है वो हमें एक जगह डिफ़ाइन करना होगा। ये एसओ कहाँ से खुलेगा, वो एसओ यहाँ से खुलेगा। ये दिख रहा है फर्स्ट कॉलम, वेबसाइट के फर्स्ट कॉलम में लास्ट ऑप्शन एसओ। और जो हमें इसके कॉलम का नाम हमें डिफ़ाइन करना है वो यहाँ पर डिफ़ाइन होगा। आपको जाना है, पूरे पॉइंट्स ओपन करना है, लास्ट कॉलम में कॉन्फ़िग करके ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें इंक्वायरी बॉक्स वाले पे सेटिंग मिलेगी। इंक्वायरी बॉक्स पे आपको ध्यान रहे, आपको ये चीज़ रखना है, कोड पे रखना है। कोड पे रखने के बाद इंक्वायरी बॉक्स ओपन करना है। तो आपको यहाँ पर इंक्वायरी बॉक्स में इंक्वायरी की जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी, ऑर्डर की सेटिंग ओपन हो जाएगी और एसओ की सेटिंग देखिए। अब एसओ की सेटिंग में अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर 0 कर दूँगा तो वो हाइड हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँगा, यहाँ पर आप है ना उसका आइकन भी बना सकते हैं, फॉन्ट आइकन का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट आइकन जो है आप फॉन्ट आसम जो आइकन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइटल लिख देंगे वो वहाँ पर टाइटल, कस्टम टाइटल में वहाँ पर उसको कॉलम का टाइटल दिखेगा, ठीक है। और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स आप यहाँ पर उनको ये बताना है कि किस टाइप के मेंबरशिप के लिए कितना कितना, कितने साल के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए कितना कितना पैसा देना है। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा हुआ है जस्ट अपडेट ऑनली, तो 25 रुपीज़, ठीक है। 1 ईयर के लिए 300 रुपीज़ मेम्बरशिप फ़ी, 2 ईयर के लिए 500, 5 ईयर के लिए। हाँ, ये जो है ये एक जगह रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर उसके जो पेमेंट रिसीव्ड हुई होगी, आफ्टर रिसीविंग, जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगा आपको रिसीव हो गया, आप क्रॉस चेक कर लेंगे, पेमेंट रिसीविंग क्रॉस चेक कर लेंगे। देन उसके बाद आप उसको, उसकी एक्सपायरी डेट उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली मेंबरशिप भी हो सकती है, ईयरली मेंबरशिप भी हो सकती है, मल्टीपल मंथ्स की भी मेंबरशिप हो सकती है, मल्टीपल ईयर्स की भी मेंबरशिप हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लास्ट में एक डिफ़ाइन किया हुआ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब आप लाइफ टाइम के मेंबरशिप, ठीक है। तो ये हम एक चीज़ ये डिफ़ाइन करके फिर इसको सेव कर देंगे। अब जैसा कि ये मेरे सामने आपका एसओ मेंबर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो गया, ये फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका टाइटल दिख रहा है ना, ये टाइटल भी इसमें सेट करने का ऑप्शन है। टाइटल दिख रहा है, डायरेक्टरी का डायरेक्टरी, न्यू मेंबर का न्यू मेंबर, जो ये मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा वो वहाँ पर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर उसको क्या करना है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है इंडियन नहीं होगा, तो वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा। जैसे मैं एक मोबाइल नंबर डाल के बता देता हूँ अपना, मैंने डाला, फिर तुरंत इमीडिएट एक OTP आएगा मोबाइल पे, मैं मोबाइल पे चेक करके डाल देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा, अगर मैं प्रीवियसली रजिस्टर्ड हूँ तो मेरा पूरा रिकॉर्ड ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे।
पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। ओके, देन अब मान लीजिए कि मैं नहीं हूँ, मैं फिर से ओपन करके बताता हूँ आपको, मैं नहीं हूँ तो ब्लैंक दिखाएगा, वो भी कर देता हूँ। तो एक मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ये मैंने किया तो एक मैसेज देगा, वेलकम टू सिस्टम इन्फोटेक, यू आर न्यू टू सिस्टम इन्फोटेक, यू आर रिटर्निंग यूज़र, काइंडली रीचेक एंड चेंज यूर मोबाइल नंबर। ओके, अब उस मोबाइल नंबर पे OTP पहुँचेगा, मैं चेक करता हूँ। अगर आपका नेटवर्क प्रॉपर है तो आपको OTP मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। पूरी डिटेल डालनी है, हर एक पे स्टार लगा हुआ दिख जाएगा आपको। मैं ये भरता चले जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने बताया था, जैसे ही मैं यहाँ पिन कोड डालूँगा तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। ओ, ये सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन है, ये चेक करके इसको अपडेट कर दिया जाएगा। मैं भर देता हूँ। बोल रहे हैं मिनिमम 4 कैरेक्टर। यहाँ पर मुझे एक फ़ोटोग्राफ लेना होगा, मैं फ़ोटोग्राफ चूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट करूँगा, मुझसे पूछेगा पेमेंट ऑप्शन, आप चूज़ करिए ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए आप मेंबरशिप फॉर्म भर रहे हैं। मैंने फॉर 500 करा। कैसे पेमेंट करेंगे, कैश, NEFT, IMPS, पेपाल, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे। फ़ॉरेन का आदमी होगा तो पेपाल से ही करेगा, जी पे, फ़ोनपे, कुछ भी एक ले लीजिए। मैं पेटीएम ले लेता हूँ। अपडेट पे नाउ जैसे ही करूँगा तो वो ऑप्शन आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आप इसी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है ये रिकॉर्ड वहाँ पर जाके अपने पास रिसीव हो जाएगा इमीडिएटली। अब मैं पेमेंट करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड रिसीव हो चुका है। ये देखिए, ये रिकॉर्ड रिसीव हो गया। मैं इसको ओपन करके भी देख लेता हूँ। ये मेरा उनकी विद प्रोफाइल पिक्चर के साथ सारा रिकॉर्ड। अब मैं इधर पेमेंट करूँ चाहे नहीं करूँ उससे कोई मसला नहीं है। अब वो तो पेमेंट जब मुझे अगर रिसीव हो जाएगा तो मैं उसको इनेबल कर दूँगा, नहीं रिसीव होगा नहीं करूँगा। ओके, देन उसके बाद अब मैं चेक कर लेता हूँ उनकी ऑटोमेटिक UID आ गई, रजिस्ट्रेशन डेट आ गया, आज ही का उन तारीख डाली, मेंबर, पोस्ट। अब मैं पोस्ट उनको दूंगा, अगर वो पेमेंट कंफर्म हो जाना, इनेबल कर दूंगा तो डायरेक्टरी में दिखेगा, नहीं करूँगा तो नहीं दिखेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे सामने खुलकर आ गई। ओके, देन उसके बाद सारी चीज़ें उनके साथ खुलकर आ गई। अब ये डायरेक्टरी हमें दिखेगी कहाँ, मैं आपको डायरेक्टरी का बता देता हूँ, डायरेक्टरी का लुक कैसा है। ये डायरेक्टरी ओपन हो गई, ये आ गई डायरेक्टरी ओपन हो गया। मैं अकेला ही दिख रहा हूँ,
क्योंकि मैंने इनको अभी इनेबल ही नहीं किया। इनेबल कर देता हूँ, एक पोस्ट दे देता हूँ। मैंने एक पोस्ट दे दिया, इनेबल कर दिया और सेव कर दिया। ये देखिए अब डायरेक्टरी उनकी ओपन होके आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम इन नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस पर ऑटोमेटिक एक QR कोड बनकर आ रहा है। मान लीजिए कि हमें उनको कोई हम इवेंट कर रहे हैं या कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या उनको ID कार्ड बना के दे रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर का प्रिंट निकाल लेंगे, इस पेज का प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट निकालने के बाद पेपर पे प्रिंट निकाल के उसको कटिंग करके उनको ID कार्ड बना के दे देंगे। और एंट्री के टाइम पे हम इस QR कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो चेक कर सकते हैं कि ये मेंबर जो है आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। QR स्कैन करते से ही वो वेबसाइट का मेंबरशिप खुलेगा। जैसे मैं इस पर स्कैन करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो उस पर्टिकुलर मेंबर की इंफॉर्मेशन ओपन होती है। देखिए ये ओपन हो गई, तो ऐसे ही आपके मोबाइल पे ओपन होगी, आप चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो लेआउटिंग अवेलेबल है 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम लिस्ट, ये लेआउटिंग अवेलेबल है। तो आपके लिए क्या है कि ये एक आप इवेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इवेंट रजिस्ट्रेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्टरी का भी टाइटल चेंज करना मैंने आपको बताया था। ये देखिए डायरेक्टरी का टाइटल आ रहा है, जो मैं यहाँ पर दे दूँगा वो आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। बहुत ऑप्शन है इसको यूज़ करने के। और हमारे पास कस्टमाइज उसकी टेम्पलेटिंग भी करने का ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन है। तो आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एसोसिएट के मेंबरशिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉलंटियर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोनर के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल गेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए, है ना। आप मतलब हम लोग तुरंत गाइड कर देते हैं कि आप इस चीज़ के लिए ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस्तेमाल कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।